हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वी विल लर्न टुडे इंग्लिश पेडागोजी। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी जानेंगे। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल सीटेट के लिए बल्कि राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को जान लें। इन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन topic is divided into subtopics and each subtopics into। देखिए क्या होता है, कर्मादेशित निर्देशन में विषय को उप विषयों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उप विषय को किसमें विभाजित किया जाता है आपको बतानी है। फर्स्ट है फ्रेम, सेकेंड है रैप टावर, थर्ड है सिस्टम और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। आप इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ओके, आप फर्स्ट नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, फ्रेम्स। तो आप सबसे पहले जान लें प्रोग्राम लर्निंग यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज ए रिसर्च बेस्ड सिस्टम विच हेल्प लर्नर्स वर्क सक्सेसफुली। जिसमें जो लर्नर होता है वो किसी काम को सफलतापूर्वक करता है। कैसे करता है? द मैथड इज गाइडेड बाय रिसर्च। इस मैथड को कौन गाइडेड करता है? रिसर्च गाइडेड करता है, वेरियस साइकोलॉजिस्ट और वेरियस एडुकेटर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में टॉपिक और सब टॉपिक को डिवाइड किया जाता है फ्रेम के माध्यम से। ओके, कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। लैंग्वेज इज बेस्ट एक्वायर्ड थ्रू मीनिंग मेकिंग कॉन्टेक्स्ट। देखिए भाषा को आप कैसे एक्वायर्ड कर सकते हैं? मीनिंग मेकिंग कॉन्टेक्स्ट के रूप में। इसे भी आप जान लें, भाषा को आपको क्या करना है? एक्वायर्ड करना है। कैसे करना है? मीनिंग मेकिंग कॉन्टेक्स्ट के रूप में। फर्स्ट है मीनिंग मेकिंग कॉन्टेक्स्ट, सेकेंड है वर्ड मेकिंग एक्सरसाइजेस, थर्ड है लैंग्वेज ड्रिल्स और फोर्थ है फोनेटिक ड्रिल्स। आप इसके मीनिंग को समझ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, यानी भाषा निर्माण संदर्भों के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से क्या सही है पता नहीं मैंने। आप किस तरह से मीनिंग मेकिंग कॉन्टेक्स्ट को एक्वायर कर सकते हैं? लैंग्वेज के माध्यम से। ओके, आप सेकेंड नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, मीनिंग मेकिंग कॉन्टेक्स्ट। देखिए किसी भाषा को सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ता है? उसके मीनिंग को समझना पड़ता है। जो कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग दिया हुआ है उसको कैसे आप मेकिंग करेंगे, कैसे उसको समझेंगे, कैसे आप उसे एक्वायर्ड करेंगे। ओके ओके, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को जान लें। यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्री रिक्विसाइट फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज। फर्स्ट है साउंड एंड एरर फ्री मटेरियल, सेकेंड है एबल इंस्ट्रक्टर, थर्ड है इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। आप इसका मीनिंग समझ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें थर्ड नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट। थोड़ा मैं आपको बता दूं कि प्री रिक्विसाइट लैंग्वेज किसे कहते हैं, इसे भी आप जान लें इसके बारे में। Prerequisite language skills are the ways in which we communicate without using words and include things such as, इसमें वर्ड का प्रयोग नहीं करते बट आप गिस्चर यानी आप इशारा करते हैं, उसके बाद आप फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं, उसके बाद आप आई कांटेक्ट करते हैं। ओके, इसे हम लोग कहते हैं प्री रिक्विसाइट फॉर लैंग्वेज। इसका सही उत्तर क्या होगा? इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट। इसमें क्या किया जाता है? इसमें वी कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग वर्ड्स एंड इंक्लूड थिंग्स सच एज द गिस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, जॉइंट अटेंशन एंड द आई कॉन्टेक्ट। ओके, कम टू द फोर नंबर क्वेश्चन को जाने। ए चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रीपोजिशंस एंड टेस्ट हाइपोथेसिस सिस्टम। सिस्टेमा है, सॉरी यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन सिस्टेमा होगा। टिकली दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बाय पियाजे ऑफ स्टेज। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ स्टेज होगा। फर्स्ट है प्री ऑपरेशनल, सेकेंड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, थर्ड है फॉर्मल ऑपरेशनल, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। आप इसका उत्तर दें। एक बच्चा जो है लॉजिकली जो है
अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रीपोजिशन एंड हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पनाएं, ओके। सिस्टमैटिकली दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कौन सा पियाजे का कैरेक्टरिस्टिक्स है? एब्स्ट्रैक्ट भाव को समझने लगता है, उपकल्पनाओं को समझने लगता है, ओके। आप फोर्थ नंबर का उत्तर दें, ओके। इट्स आंसर इज थर्ड, फॉर्मल ऑपरेशनल। अब देखिए पियाजे महोदय ने, उन्होंने 4 स्टेज बताया है, इससे तो आप भली भांति परिचित हैं। पियाजे जी का जो 4 स्टेजेस हैं, तो उसमें एक फॉर्मल ऑपरेशनल भी आता है। थोड़ा मैं फॉर्मल ऑपरेशन के बारे में बता दूं। द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है बिगन्स एट अप्रोक्सीमेटली एज 12 लास्ट इनटू एडल्टहुड, यानी इसकी शुरुआत जो होती है 12 साल से होती है, 12 ईयर से होती है, ओके। इसकी शुरुआत कब होती है? 12 ईयर से होती है एंड लास्ट इनटू एडल्टहुड, और ये कब तक रहती है? एडोलसेंस तक रहती है। इंटर दिस स्टेज देन गिवन एबिलिटी टू थिंक, बच्चे में क्या एबिलिटी आ जाती है इस स्टेज में? एबिलिटी टू थिंक, यानी बच्चे में सोचने की शक्ति आ जाती है, ओके। इज एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, किस रूप से? यहां देखिए एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट मैनर में मैनिपुलेटिंग आइडियाज इन देयर हेड विदाउट डिपेंडेंट ऑन कॉन्क्रीट मैनिपुलेशन, ओके। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड, फॉर्मल ऑपरेशनल। कम टू द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को जान लें। व्हेन क्राउडर सेज दैट ए लर्नर लर्न्स बाय कमिटिंग एरर ऑल्सो ही इज क्लोज टू, जब क्राउडर महोदय ने कहते हैं कि जो लर्नर है वो सीखता है, कैसे सीखता है? गलती करके सीखता है। ऑल्सो इज क्लोज टू, तो किसके नजदीक है? फर्स्ट नंबर में है स्किनर, सेकेंड नंबर में थर्नडाइक, थर्ड नंबर में उडेंट, अब इसके प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे। फोर्थ नंबर में है कॉफला, ओके। आप फिफ्थ नंबर का उत्तर दें, ओके। इट्स आंसर इज फर्स्ट, स्किनर। यानी क्राउडर कहते हैं, क्राउडर महोदय, लर्नर लर्न्स बाय कमिटिंग एरर्स ऑल्सो इज क्लोज टू स्किनर। कम टू द सिक्स नंबर क्वेश्चन को भी जाने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा का फीचर कौन इसमें से नहीं है, ये आपको बतानी है। यानी भाषा का फीचर यानी उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन नहीं है? फर्स्ट, लैंग्वेज इज रिलीजन बेस्ड, सेकेंड, लैंग्वेज इज कल्चर बेस्ड, थर्ड, लैंग्वेज इज यूनिक, फोर्थ, लैंग्वेज इज सोशल। आप 6 नंबर का उत्तर दें, कौन सा इसमें? यहाँ आपको ध्यान देनी है, नॉट लिखा हुआ है, ओके ओके। इट्स आंसर इज फर्स्ट, लैंग्वेज इज रिलीजन बेस्ड। देखिए भाषा कभी भी रिलीजन बेस्ड यूनिट नहीं होती है, तो भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा कल्चरल बेस्ड होनी चाहिए, भाषा यूनिक होती है, भाषा सोशल होती है, बट भाषा रिलीजन बेस्ड नहीं होती है। यहाँ आपसे नोट पूछा है, तो आप सही उत्तर क्या देंगे? फर्स्ट नंबर, ओके। अब इसका उत्तर देंगे फर्स्ट नंबर। कम टू द 7 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसिस इन टीचिंग स्ट्रेटेजी, यानी आप जब टीचिंग करते हैं, एम्फेसिस मैंने जोड़ देना, तो टीचिंग करने में कौन सा आप प्लानिंग को अपनाते हैं? फर्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, सेकेंड, एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल साइंस, थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। आप 7 नंबर का उत्तर दें, ओके। इट्स आंसर इज फर्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी आप मनोविज्ञान को अपनाते हैं। कोई भी टीचर अगर स्ट्रेटेजी को, टीचिंग स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं, तो मनोविज्ञान के एप्लीकेशन को अपनाते हैं, ओके। कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। पर्पज ऑफ टीचिंग मेथड इज द इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर वाइल द पर्पज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, यानी आपके 2 उद्देश्य बताने हैं। एक टीचिंग मेथड, प्रभावशाली प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट मैटर का, और दूसरी तरफ जो है वाइल द पर्पज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी इज, फर्स्ट है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, बी, सेकेंड है रियलाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है इंक्रीजिंग द इंटरेक्शन ऑफ द टीचर एंड पीपल्स, और फोर्थ ऑल ऑफ द अबव।
आप इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। आप 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, रियलाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखिए, कोई भी टीचर जो है जब टीचिंग मेथड को अपनाते हैं और उसको प्रभावशाली बनाते हैं, मान लीजिए टीचर टीचिंग कर रहा है, ओके, और वो क्या कर रहा है, उसको इफेक्टिव बना रहा है। किसको? टीचिंग को। तो कैसे इफेक्टिव बनाएगा? इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के द्वारा वो इफेक्टिव बना रहा है। ओके, इसे आप समझ गए। इफेक्टिव बनाने के बाद वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट मैटर वाइल द पर्पज ऑफ टीचिंग स्टडी। तो कौन सा टीचिंग स्टडी को अपनाएगा, स्ट्रेटेजी को अपनाएगा? तो अपनाएगा रियलाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ओके, कम टू द 9 नंबर। वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लास, ए टीचर, कोई टीचर अगर क्लास में डिलीवरिंग कर रहे हैं लेक्चर को, तो क्या होगा? फर्स्ट, मस्ट गिव इलस्ट्रेशन टू, यहाँ तो मिस प्रिंट है, क्लैरिफाई द डिफिकल्ट पॉइंट। सेकेंड है, टेक द हेल्प ऑफ नोट्स गेबाई। थर्ड है, डिलीवर लॉन्ग लेक्चर्स फॉर द ऑल ऑफ दिस। आप इसका उत्तर दें। ओके ओके, 9 नंबर का आप उत्तर दें। इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, मस्ट गिव इलस्ट्रेशन टू क्लैरिफाई द डिफिकल्ट पॉइंट। कोई भी टीचर अगर पढ़ाते हैं तो सबसे पहले वो क्या बताते हैं? इलस्ट्रेशन को, उदाहरण को बताते हैं, फिर उसको क्लैरिफाई करते हैं। किसको क्लैरिफाई करते हैं? उसके डिफिकल्ट पॉइंट को। तो इसी तरह से जो वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लास टीचर, वो क्या करते हैं? पहले इलस्ट्रेशन करते हैं, किसको? क्लैरिफाई करते हैं, डिफिकल्ट पॉइंट को। ओके, तो थोड़ा मैं लेक्चर मेथड क्या होता है इससे भी थोड़ा अवगत करा दूं आपको। लेक्चर मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड। देखिए, लेक्चर मेथड जो होता है ये बहुत पुराना तरीका है। लेक्चर मेथड जो है ये बहुत पुराना तरीका है टीचिंग के लिए। इट इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म। जो लेक्चर मेथड हो किस पर आधारित है? आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद पर। दिस मेथड रेफर्स टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक ऑफ द स्टूडेंट। इसमें शिक्षक क्या करते हैं? किसी टॉपिक को अपने छात्रों को समझाते हैं। ओके, कम टू द 10 नंबर। A teacher cannot avoid which of the following strategies at any cost। देखिए, शिक्षक को यहाँ अवॉइड मैंने क्या होता है? बचना। कैन नॉट अवॉइड यानी नहीं बच सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज, किस स्ट्रेटेजीज से? एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। फर्स्ट है लेक्चर, सेकंड है एक्सपोजिशन, थर्ड है टेक्स्ट बुक, फोर्थ है 1 and 2 बोथ। आप 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड। देखिए, किसी भी शिक्षक को, यानी कोई भी टीचर होंगे, उन्हें टेक्स्ट बुक तो विद्यालय में पढ़ाना ही होगा, चाहे किसी भी सेकेंड शिक्षक को। यानी यहाँ क्या पूछा जा रहा है? टीचर कैन नॉट अवॉइड, टीचर बच नहीं सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज एट एनी कॉस्ट। तो टेक्स्ट बुक पढ़ाने से, यानी उन्हें टेक्स्ट बुक का टीचिंग क्लास में करना ही होगा। ओके, कम टू द 11 नंबर। Which of the following strategies is most suitable for introducing a lesson? देखिए, लेसन को क्या स्ट्रेटेजी होगा मोस्ट सुटेबल इंट्रोड्यूस करने का लेसन को? फर्स्ट है लेक्चर, सेकंड है क्वेश्चनिंग, थर्ड है नरेशन, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेशन। यानी आप इसके 11 नंबर का आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, नरेशन। देखिए, स्ट्रेटेजी जो होना चाहिए सुटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग लेसन के लिए, वो होना चाहिए नरेशन। किसी भी चीज को आप नरेट करेंगे ना, वो सुटेबल इंट्रोडक्शन है किसी भी लेसन का, ये प्लानिंग होना चाहिए। कम टू द 12 नंबर क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इजियर फॉर स्मॉल चिल्ड्रन? यानी आप छोटे बच्चों से जब आप प्रश्न करेंगे, तो छोटे बच्चों से जब प्रश्न किया जाएगा तो सबसे आसान जो क्वेश्चंस होंगे किस तरीके से होंगे? फर्स्ट है ऐसे टाइप, सेकंड है मल्टीपल चॉइस, थर्ड है मैचिंग टाइप, और फोर्थ है इलास्ट्रेटिव क्वेश्चन। आप इसका उत्तर दें 12 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, मैचिंग टाइप। देखिए, छोटे बच्चों को जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर मैचिंग दिया हुआ है, तो मैचिंग होता है ना, ए का बी होता है, फिर मान लीजिए बी का सी, इस तरह से मैचिंग किए जाते हैं। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन टीचर दे रहे हैं,
आपको मिलान करनी है। जैसे माउंटेन, ये क्या सिंबल है? तो माउंटेन का सिंबल है। ये क्या है? तो किसी भी चीज़ को मैचिंग किया जाता है। ये क्वेश्चन ईजियर होते हैं स्मॉल बच्चों के लिए। ओके ओके, कम टू द 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे भी आप जान लें। द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन आर मोस्ट यूजफुल फॉर अटेनिंग। देखिए, जो टेक्निक्स होता है मोटिवेशन का, वो यूजफुल होता है किसको प्राप्त करने के लिए, अटेनिंग करने के लिए। पहला है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, सेकंड है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, थर्ड है मेंटल ऑब्जेक्टिव, फोर्थ है इमोशनल ऑब्जेक्टिव। आप इसका उत्तर दें 30 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। देखिए, साइकोमोटर जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसे भी आप जान लें। आर स्टेटमेंट्स ऑफ स्टूडेंट आउटकम्स इन ए लेसन और यूनिट विच पर्टेन टू स्किल इम्प्रूवमेंट एंड फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट। देखिए, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है छात्रों का, आउटकम्स इन ए लेसन, जो किससे आता है, उसके लेसन से, उसके यूनिट से। इससे छात्रों का क्या होता है, उसका जो स्किल है ना, वो इम्प्रूवमेंट होता है एंड फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट होता है इसके माध्यम से। ओके ओके, कम टू द 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन को आप जान लें। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पोकन लैंग्वेज इज ट्रांसाइंट, ओके, एंड रिटन मटेरियल इज। एक नंबर में है परमानेंट्स, सेकंड में फॉर्जिन, थर्ड में कंपल्सरी, फोर्थ में रिजिट। आप 14 नंबर को उत्तर दें। मैं इसके हिंदी बता देता हूँ। बोली जाने वाली भाषा क्षणिक होती है और लिखित सामग्री होती है। बोली जाने वाली भाषा क्षणिक होती है और क्या होती है, लिखित सामग्री होती है। आपको इसका मतलब बताना है। ओके ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, यानी इसका क्या अर्थ हो जाएगा, फॉर्जन। देखिए, फॉर्जन का मतलब क्या होता है, एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज नॉट प्रेडिक्टेबल। आप जो एक्सप्रेशन कर रहे हैं उसका मीनिंग जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है फ्रॉम द यूजुअल ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ लैंग्वेज में। ओके, कम टू द 15 नंबर क्वेश्चन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्री लिसनिंग स्टेज, यानी आपको बतानी है कि जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है किसका, प्री लिसनिंग स्टेज का, वो क्या है। आप बताइए, इसका उत्तर दें। फर्स्ट है लैंग्वेज ड्रिल, सेकेंड है वोकैबुलरी टेस्टिंग, थर्ड है डिफाइनिंग टास्क, फोर्थ है इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन टास्क। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन्स एंड टास्क, आप इसका उत्तर दें। ओके ओके, अब इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन एंड टास्क। देखिए, इसमें क्या है, पूर्व सुनने के चरण के महत्वपूर्ण पहलू में से एक है। पहला क्या था, भाषा अभ्यास, लैंग्वेज ड्रिल। द्वितीय क्या था, मैं हिंदी बता दूं, वोकैबुलरी टेस्टिंग, यानी शब्दावली परीक्षण। और थर्ड क्या था, डिफाइनिंग टास्क, कार्यों को परिभाषित करना। और फोर्थ क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन एंड टास्क, पाठ और कार्यों का परिचय। देखिए, इसमें क्या होता है, प्री लिसनिंग स्टेज में क्या होता है, learner do before listening activity in order to prepare for listening. These activities have various listening, ये अलग अलग पर्पज के लिए होते हैं। प्री टीचिंग के लिए होते हैं, वोकैबुलरी के लिए होते हैं, प्रिडिक्टिंग के लिए होते हैं। इसके साथ साथ चेकिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ टास्क के लिए भी इस पद्धति को अपनाया जाता है। ओके, आपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।